साथ में इस शुभकामना के साथ कि अब जल्दी जो है, अब अकेले थे अब डबल हो जाएंगे, और डबल होने के लिए आप लोग भी मेहनत करिए, सब लोग लगे हुए हैं। तो यह जो पूरा जो अभियान चल रहा है, जो कि मिशन 50 का बहुत बड़ा जो मिशन शुरू हुई है, जिसमें कि आप लोगों ने देखा लास्ट टाइम बहुत अच्छी रिजल्ट्स हुई थी, और इस बार भी इस तरह के आपके जो रिस्पॉन्स है काफ़ी अच्छे रहे हैं। हमारी टीम दिन रात मेहनत कर रही है। यह ज़रूर है कि मैं थोड़ा शहर से दूर हूँ, तो मुझे आने में समय लगता है, और मैं पिछले 3 दिनों से पटना में हूँ, बट नहीं आ पा रहा हूँ। कहीं ना कहीं बहुत व्यस्तता होती है, छठ दिवाली का समय है और बहुत सारी शॉपिंग करनी होती है। अभी भी शॉपिंग करके आ रहा हूँ अपने लिए, और आप लोग जब मिलेंगे तो आप लोगों के लिए भी शॉपिंग करूँगा, और जब सक्सेस होके आएंगे, जब मिलेंगे। और साथ में बताना है कि मिशन 50 जो ऑल इंडिया एंट्रेंस ऐसी फेस्टिवल है जिसमें कि बिहार के कोई भी व्यक्ति अगर बाहर है भी हो या ऑफिसर्स हो, तो वो आते ही आते हैं। और ऐसे समय में हमेशा आपको बोलूँगा कि आप लोग अपने प्रिपरेशन पे फोकस करिए। फेस्टिवल तो है ही, फेस्टिवल तो करना ही है, और एक बार अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो पूरी लाइफ आपकी बची हुई है, जो कि फेस्टिवल करने के लिए दिवाली, छठ और बाकी जो है होली सब कुछ मना सकते हैं। इसलिए अभी आपको सिलेक्शन पे फोकस करनी है, एंड आप जैसा सोचते हैं वैसा बनते हैं। और मेरी तो राय यह है कि आप सभी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करें, लेकिन आप हमेशा अपने थॉट्स, थिंकिंग जो है, अपने एम जो है वो हमेशा ऊपर रखें, क्योंकि कहा जाता है कि जो तार पर से गिरता है वो खजूर पे अटकता जरूर है। यानी आप तार के बारे में सोचें, अगर खजूर के बारे में सोचेंगे तो जमीन पर सीधे गिर जाएंगे। इसीलिए आप अपने एम को बड़ा रखें, क्योंकि कोई भी एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की अलग अलग प्रिपरेशन का कोई पैमाना नहीं होता है, बिकॉज आपको सभी में जीएस पढ़ने हैं, मैथ भी पढ़ने हैं, और वही पढ़ाई करनी है। और लेवल थोड़े क्वेश्चंस के जो है वो अप होता है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन ज़्यादा होता है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, जो बड़े एग्जाम्स यूपीएससी या फिर बीपीएससी की हम बात करें तो वहाँ पे होता है। यूपीएससी का लेवल देखेंगे तो काफ़ी आपके सर्सन रीजन, काफ़ी आपको रीजनिंग लगा के क्वेश्चन को बनाना पड़ता है। एलिमिनेशन का जो मेथड है उसको काफ़ी आपको लॉजिकली सेट करना पड़ता है, देन फिर आप उसमें सेलेक्ट हो पाते हैं। सो आपको हमेशा जो है, जैसे होता है कि हम सब एग्जाम देते रहते हैं, सभी एग्जाम देते हैं, लेकिन अपने लेवल को अगर हम हाई रखते हैं तो आपको सिलेक्शन जो है नीचे लेवल में हो जाता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मैं जब कॉलेज में पढ़ता था तो उसके बाद के समय में जो मेरे साथ जितने भी सीनियर्स थे या फिर फ्रेंड थे, यूपीएससी में सिलेक्ट नहीं हुए, लेकिन आज सभी के सभी बीपीएससी में सिलेक्ट है। रजनीश जी की बात करें, रजनीश जी ने काफ़ी स्ट्रगल किया लंबे समय से, और फाइनली जो है वो इस बार सिलेक्ट हुए, और आगे भी अभी एग्जाम्स उनके अटेम्प्ट हुए जिसमें एग्जाम देंगे और फिर अपने सर्विस जो है अपग्रेड करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि आपको देर है लेकिन अंधेर नहीं है। अगर आपने प्रिपरेशन की है तो आपका सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन में मैं एक बात और आप लोगों को बताऊंगा कि बहुत सारे लोग कि मैं तो 30 का हो गया हूँ, मैं अब क्या कर पाऊंगा, तो मेरे पास तो समय कम है। ऐसा कुछ नहीं होता, जब जागो तभी सवेरा होता है। कोई 22 में भी करेक्ट कर सकता है, कोई 32 में, 35 में भी करता है। कोई यह समझ के चलना है कि देर से भी आए लेकिन सिलेक्शन जरूरी है। किस एज में आए यह इंपॉर्टेंट कभी नहीं होता है, क्योंकि अगर आप 22 में किए तो बहुत आपके पास समय है एंजॉय करने के लिए। अगर आप 32 में करते हैं तो 10 ईयर्स कम होगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता है कि सिलेक्शन जो है अल्टीमेट आपके पास होना चाहिए। किस एज में होता है यह इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी नहीं है। इसीलिए जिस भी एज में आप आते हैं, कभी भी हमेशा सोच के चलिए कि हम किसी भी एज में आते हैं, हमें अपने सिलेक्शन में फोकस करना है, हमें करना है। और जब जागो तभी सवेरा, जब सब स्टार्ट करते हैं वहीं से आपको मान के चलना है। बहुत सारे हाउस वाइफ हैं, वो भी सिलेक्ट हो रही है, तो आप ऐसा नहीं समझ के कौन कौन सिलेक्ट हो रहे हैं। सिलेक्शन उन्हीं का होता है जो बहुत ही ऑनेस्टी के साथ, कमिटमेंट के साथ अपनी प्रिपरेशन जो है एटलीस्ट 1 से 2 साल करते हैं, उनका सिलेक्शन 100% होता है। और उसमें भी मिशन 50 जो है, आप जानते हैं कि जब मैं आईएएस बना तब से यह फ्री क्लासेज जो है वो पटना के सेंटर से आपको मिलता है। ऑनलाइन इसलिए लाया गया ताकि जो है वो बिहार ही नहीं बल्कि दूसरे स्टेट में, इवन दिल्ली में बहुत सारे स्टूडेंट हैं, यूपी में बहुत सारे स्टूडेंट हैं, रांची वगैरह। और बाकी तो रजनीश जी बताएंगे, जो कमेंट्स आता है उससे पता चलता है कितने दूर दूर के लोग आते हैं, और उनके जो है वो कमेंट्स भी आते हैं, उसके हिसाब से उनको रिप्लाई भी किया जाता है। बट यह जरूर ध्यान रखा जाएगा कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो पहले जिस तरह चल रही थी उसी तरह से आपको प्रिपरेशन करवाई जाएगी। और रजनीश जी कंटिन्यू क्लास लें। हाँ रजनीश जी, तो हम लोगों का जो महा मैराथन जो क्लास चलता था, हाँ तो 10 डेज जो है, क्योंकि अब रजनीश जी का सिलेक्शन हो गया है, अब 10 डेज 15 डेज भी ले सकते हैं। और इनमें जो है अब एनर्जी आ गई है। पहले आप देखिए, रजनीश जी अब जो है चमकने लगे हैं। अब इसलिए चमक रहे हैं क्योंकि सिलेक्शन के बाद जो चेहरे की चमक होती है, ग्लो होती है, देखते बनती है। जब मेरा सिलेक्शन हुआ था तो
3 दिन तक मैंने सोया नहीं था, मेरी आँख खुली हुई तो खुली रह गई। हाँ, मेंस है। हाँ, ये बात सही है। रजनीश जी को मैंने पहले भी कहा था कि जब आप आएंगे तो निश्चित रूप से, चूंकि विजन 50 की ऐसी ट्रेडिशन और परंपरा रही है कि जो भी यहाँ पे क्लास लेते रहे हैं सभी के सभी सिलेक्ट होते गए, चाहे सुदामा जी हो, राजीव जी हो, या राजीव 1, राजीव 2 हो, सभी के सभी से यहाँ से सिलेक्ट होते रहे हैं। और आगे भी जो है ऐसी उम्मीद है कि जो यहाँ से सिलेक्ट होकर जाते हैं वो भी अपने अपने डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से जो पुअर स्टूडेंट है उसको पढ़ाते हैं, उसको हेल्प करते हैं। तो ये भी हम लोग का जो है अभियान जो है चलता रहेगा। और जब भी बीच में मुझे समय मिलेगा, ऑफलाइन वाला क्लास के लिए आता ही हूँ, ऑनलाइन के लिए भी चूँकि समय कम मिलता है। हमारे वीडियो भी आजकल आपको पिछले 2-3 महीने से आपको नहीं मिल पा रहा है, कम से कम वीडियो मिल पा रहा है ड्यू टू मेरी थोड़ी ऑफिशियल जो है व्यस्तता बहुत अधिक हो गई है, जिसके चलते मैं समय कम दे पा रहा हूँ। मैं कोशिश करूँगा कि जैसे छठ खत्म होता है तो कुछ वीडियो जो है आपके लिए मैं लेके आऊँ कि किस तरह से आपको प्रिपरेशन करनी है। हाँ, अपडेटेड जो मटेरियल्स PDF फॉर्म में है वो आपको मिलना है, मेरे टेलीग्राम चैनल जो है वहाँ से आपको मिलेगा। तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप जाकर देख सकते हैं, पिछले वाला भी जो है आप देख सकते हैं, नए भी मैं आपको अपडेट करके मटेरियल्स एग्जाम से पहले प्रोवाइड कराऊंगा, जो भी एग्जाम्स होते हैं। हाँ, लेकिन एंट्रेंस एग्जाम आप लोग जरूर दीजिएगा, क्योंकि एंट्रेंस वगैरह है। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। अच्छा, आपका भी सिलेक्शन हुआ है सभी का, चलिए सभी को बधाई। अच्छा, आप सभी को बधाई, पहले तो रजनीश जी को दे दिया था। आप सभी को बहुत बहुत बधाई, सभी का सिलेक्शन हुआ है। उसके बावजूद भी अपने आगे के जॉब के लिए आप ट्राई कर रहे हैं ताकि बेहतरी के लिए। तो सभी को बहुत बहुत बधाई मेरी ओर से। और आपके कोई क्वेश्चन वगैरह है तो मैं आपका ले लूँगा। और रजनीश जी, आप कुछ कहना है आपको? हाँ, सब लोग आपसे ये पूछ रहे हैं रजनीश जी की शादी कब होगी, इसका जवाब दे दीजिए। अगले साल करेंगे, आप लोग समझ लीजिए, ठीक है? हाँ, अच्छा, अगले साल जो है लग्न ज़्यादा है तो अगले साल रजनीश जी शादी करेंगे। इस साल शादी की उम्मीद नहीं है, मतलब बहुत लोगों का दिल इस बार नहीं टूटने वाला है, अभी रहेगा कायम नहीं। चलिए, सभी को बहुत सारी बधाई, जिनका सिलेक्शन हो गया है, जिनका नहीं हुआ है बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिनका नहीं होता है वो पहले देख लें कि कहाँ कहाँ आपकी कमी रह गई है और उसको फाइंड आउट करिए, फिर हो जाएगा। भाग का जो है रोल बहुत कम होता है, क्योंकि हमारे हाथ की लकीरें जो होती है वो बदलती, चेंज होते रहती है। आप एक बार क्या है कि आप एक बार इसको इमेज ले लीजिएगा मोबाइल में, आपके कर्म के हिसाब से आप देखेंगे 6 मंथ 1 ईयर के बाद आपके जो भाग की रेखाएं हैं बदलती रहती है, यानी कि आपके कर्म के हिसाब से आपकी भाग बदलती है। भाग जो है वो कोई लिख के नहीं आया है, अपने कर्म के हिसाब से, अपने थॉट के हिसाब से, अपने थिंकिंग के हिसाब से आपके भाग जो है बदलते रहते हैं। ये आप ध्यान रखेंगे। और मैं जितना हो सकता है मैं आप लोगों के साथ जुड़ूंगा और बाकी चीज़ें आपके साथ करूंगा। लास्ट में मैं एक बात जरूर कहूँगा, जो एक मोटिवेशनल आप लोग के लिए हो सकता है कि जीवन में क्या करना चाहिए, क्योंकि एक बार जीवन मिली है। और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कहते थे कि सपने जो है वो बड़े देखने चाहिए, उसके लिए मेहनत करना चाहिए। जब सपने बड़े देखेंगे, मेहनत अपने आप होती चली जाएगी। और एक व्यक्ति के अंदर जो है, पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, वो उसको नहीं पहचान पाता है। हम कई बार जो है वो नहीं समझ पाते हैं कि हमारे पास कितनी एनर्जी होती है, उसके हिसाब से हम रिएक्ट करते हैं। आप कम सो के भी अधिक पढ़ सकते हैं, या फिर अपनी पढ़ाई के लेवल को बढ़ा सकते हैं। बहुत सारी जो है मेरे बारे में कहानियाँ जो है आप लोगों को सुनाई दी होगी या नहीं सुने होंगे, तो कभी टाइम मिलेगा तो मैं आप लोगों को शेयर करूँगा किस तरह की हमारी स्कूलिंग और कॉलेज लाइफ में रही है। वो मैं डिटेल्स में कभी आपके साथ शेयर करूँगा, बताऊँगा। तो एक, हाँ बताइए। हाँ, सम्मान समारोह जो है वो जल्दी हम करेंगे। हाँ, इस महीने ही हम सम्मान समारोह कर रहे हैं, इस महीने ही। तो ये डेट जो है आपको यह समझ के चलना है कि 24, 25, 26, 23, 24, 25 शायद। मैं देखता हूँ, 3 दिन की छुट्टी कंटिन्यू आ रही है, जिसमें से हम कोई डेट रखेंगे, उसमें हम सम्मान समारोह, सभी टीचर जो है आपके साथ जुड़े हुए हैं तो उसको हम बुलाएंगे और वो आएंगे, ठीक है? एक बात लास्ट में, उत्तर प्रदेश सभी जगह से, जमी सलाम करे आसमां सलाम करे। जमी का मतलब होता है जमीन। जमी सलाम करे आसमां सलाम करे, कुछ काम करो ऐसा, कुछ काम करो ऐसा
ऐ दोस्त कि सारा जहां सलाम करे। तो काम ऐसा करिए कि आपको सारा जहां सलाम करे, तो जमीन सलाम करे, आसमां सलाम करे, कुछ काम करो ऐसा है दोस्त कि सारा जहां सलाम करे। तो आप काम ऐसा करते रहिए, हमेशा जो है पेरेंट्स की आप रिस्पेक्ट करें, क्योंकि पेरेंट्स के अलावा बाकी जो दुनिया है वो सेकेंडरी आती है। पेरेंट्स को देखें, अपने जो टीचर्स हैं उनको रिस्पेक्ट करें। हमेशा यह ध्यान रखें कि आप अपने लिए क्या चाहते हैं, दूसरे से रिस्पेक्ट, इज्जत, वो दूसरे को दीजिएगा। और अच्छा बोलना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अच्छा बोलने से मिठाई भी खा सकते हैं और जूते भी खा सकते हैं। तो बेहतर है कि अच्छा बोले जिससे मिठाई मिले। चलिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। चलिए, तो आप लोग को 17वीं बीपीएससी को लेकर